नारी नरक न जानिए सब सौतन की खान, जामे हरिजन उपजै सोई रतन की खान। नारी निंदा ना करो नारी रतन की खान, नारी से नर होत है दुर्भ प्रहलाद समान। नारी के विषय में कई विरोधाभास हैं। कहीं पर लेखों में, कविताओं में, दोहों में पढ़ने को मिलते हैं नारी नरक के द्वार है। कहीं पर नारी के विषय में कई विशेषताएं, कई गुण, कई महत्व बताए गए हैं। तो इस तरह की दोनों विचारें तो अलग अलग है, परंतु व्यक्ति तो एक ही हैं। तो एक के विषय में इस तरह के विचार क्यों उत्पन्न होते हैं? तो अनुभव होते हैं, अपने अपने सोचने का तरीका होता है। इसे कौन किस प्रकार से ले रहा है इस पर निर्भर करते हैं। उनकी दृष्टि अच्छी भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो इस विषय में काफ़ी समाज में भी और संतों के, महात्माओं के बीच भी विरोधाभास देखने को मिलते हैं। कबीरदास जी इस विषय में क्या कहते हैं, इसे जानने का प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, नारी को नरक न समझें। नारी कई संतों का खान है, अर्थात कई संतों को जन्म दिए हैं। उनके द्वारा भगवत पुरुषों की उत्पत्ति हुई है, अतः वह रत्नों की खान कहें। प्रभु के कई बड़े बड़े भक्त उन्हीं के द्वारा जन्म दिए गए हैं। तो इतनी विशेषताएं, इतने महत्व जिनमें हो तो वो काबिल योग है, काबिल तारीफ करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार से उनकी अवहेलना करना ये अच्छी बात नहीं होती है। कबीरदास जी इस कविता में यही समझाने का लोगों को प्रयास कर रहे हैं कि उनकी विशेषताओं को, उनके महत्व को, वो समाज को किस प्रकार से ऊंचा उठाने में सहयोग कर रहे हैं, कैसे कैसे महापुरुष को जन्म दे रहे हैं। वैसे महत्व रखने वाली स्त्री के प्रति इस प्रकार से नरक समझना, दुर्व्यवहार करना अशोभनीय है। तो ये था कबीरदास जी के इस कविता का महत्व। लोगों को किस दिशा में जाने चाहिए ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं, नारी की निंदा मत करो। नारी जो इस प्रकार के महत्वपूर्ण योगदान समाज को दे रहे हैं तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। नारी अनेक रत्नों की खान है, अर्थात जो व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वो रत्न ही हैं यदि वो समाज में अच्छे काम करते हैं। नारी से पुरुषों की उत्पत्ति होती है। ध्रुव और प्रहलाद जैसे ऐतिहासिक व्यक्ति, जिनका आज भी हर घर में, हर परिवार में, हर लोगों के बीच उनके उदाहरण दिए जाते हैं, उनकी चर्चाएं होती है उनके गुणों की, तो उनकी उत्पत्ति करने वाले भी तो नारी ही हैं। तो इस तरह से नारी को समाज में जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की दृष्टिकोण, देखने, सुनने, समझने की दृष्टि अलग अलग है। कुछ मानते भी हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं।
तो कबीरदास जी ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसके महत्व को समझने का प्रयास करें। समाज में किस प्रकार से ये जो व्यवहार, दुर्व्यवहार कहें, जो निंदाएं होती है स्त्रियों के प्रति, इन्हें समाप्त होनी चाहिए। उन्हें आप इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप उसके महत्व को समझेंगे। तो दोनों कविताओं के माध्यम से कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये अच्छे लगे होंगे। आपने देखा सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।